हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द मेथड्स इन जावा। ठीक, तो आज हम देखेंगे मेथड्स क्या होते हैं जावा में और कितने टाइप्स के होते हैं, इनको क्यों बनाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक, ये सारा सारा लेसन कवर करेंगे। ठीक, और एक रियल टाइम एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक, जिसमें हम मेथड्स को क्रिएट भी करेंगे और उनको एक्सेस भी करेंगे। ठीक, और जो मेथड्स होते हैं इनको हम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हम चाहे मेथड कहें या फंक्शन कहें, बात एक ही होती है। ठीक, तो वही इस लेक्चर्स कवर करेंगे सारा सारा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं मेथड से जावा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं मेथड से जावा। ठीक, ये मेथड्स इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। मीन्स एक मेथड को हम ब्लॉक ऑफ कोड भी बोलते हैं, मीन्स कोड का एक ब्लॉक भी कहते हैं इसको। ठीक, और एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, हम उसको कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट जब एक साथ मिलकर कोई कलेक्शन क्रिएट करते हैं तो उसको भी क्या कह सकते हैं, हम एक मेथड बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये सेट ऑफ कोड मीन्स वही बात, या फिर ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं या सेट ऑफ कोड बोलते हैं। ठीक, तीनों का जो मीन्स है वो वही है। मीन्स हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स को जब एक साथ क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। ठीक, एक साथ एक ब्लॉक में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, या फिर उसका एक सेट बनाते हैं या फिर एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, उसकी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, एक मेथड। ठीक, grouped together to perform a certain task or a operation. It is used to achieve the reusability of code. यदि आप एक बार कोड लिखते हैं और उसको बार बार यूज करें, मतलब एक ही कोड को अगर कई बार यूज कर सकते हैं, मीन्स कोड बना दिया हमने। ठीक, एक कलेक्शंस मीन्स एक सेट ऑफ कलेक्शंस बना दिया, उसका नाम रख दिया। ठीक, बट उसके बाद जब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी, जब जब कोई भी ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करेंगे तो हम एक ही कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक, बी राइट ए मेथड वंस, मतलब हम मेथड्स को एक बार लिखते हैं। ठीक, एंड यूज इट मैनी टाइम्स, और उसको हम कई बार यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक, वी डू नॉट रिक्वायर टू राइट कोड अगेन एंड अगेन। ठीक, वही बात जो मैंने कही कि एक ही कोड को हमें बार बार लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, हम एक बार कोड लिखेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें कहीं भी जरूरत है सेम कोड की तो हम उसी को यूज करेंगे, ना कि हम सेम कोड को दोबारा से लिखेंगे। ठीक, एंड इट आल्सो प्रोवाइड द इजी मॉडिफिकेशन। मीन्स अगर हम कोई मेथड्स क्रिएट करते हैं तो वो उसकी हेल्प से हम इजी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन मीन्स होता है उसमें कोई भी अपडेट करना या उसमें कुछ भी ऐड करके या कोई रिमूव करना, कोई भी स्टेटमेंट्स को चेंज करना, उसमें अपडेट जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं आसानी से। ठीक, एंड और क्या है, ये रीड एबिलिटी ऑफ कोड। मीन्स अगर 1000 कोड को अगर 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो 4 भागों को हम वन बाई वन, एक भाग को रीड कर सकते हैं, दूसरे को कर सकते हैं, तीसरे को, चौथे को, मतलब वन बाई वन अगर सेपरेटली सभी को रीड करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी रीड एबिलिटी जो होगी क्या आ जाएगी, वो बढ़ जाती है। ठीक, मीन छोटे छोटे सेक्शन को हमारा ठीक से पढ़ सकते हैं। बट अगर 1000 लाइन अगर एक साथ पढ़नी पड़ गई, अगर एक साथ में पढ़ने की जरूरत पड़ गई तो उससे क्या हुआ, उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, बट अगर छोटे छोटे सेक्शन में बांट दिए तो इससे क्या होगा, हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको कोई भी चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक, जस्ट बाई एडिंग एंड रिमूविंग एक चंक ऑफ कोड। मीन्स वही बात, अगर हमें मॉडिफिकेशन अगर करना है सही या रीडेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो उसके लिए मीन्स यहाँ कोई इससे अगर मॉडिफिकेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर देना या रिमूव कर देना। ठीक, वही चीज़ कहा मैंने, क्या कोई भी चीज़ ऐड कर देना या कोई भी चीज़ रिमूव कर देना, क्या चंक ऑफ कोड। चंक ऑफ कोड मीन्स होता है कि किसी कोड का एक छोटा सा टुकड़ा, मीन्स एक स्टेटमेंट। ठीक, द मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल और इन्वोक इट। मीन्स हमारा जो मेथड होगा, ठीक, जो भी हम मेथड्स क्रिएट करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा ओनली कब, जब हम उसको कॉल करेंगे या उसको इन्वोक करेंगे। ठीक, मीन्स हमारा मेथड, अगर हम कोई मेथड्स क्रिएट करते हैं अपने जावा प्रोग्राम में तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, वही लाइन लिखी मैंने, द मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल या इन्वोक इट। मीन्स हमारा मेथड तभी कॉल होगा, तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसको कॉल किया जाए या उसको इन्वोक किया जाए। ठीक, आपने कोई भी मेथड बना दिया, ठीक, उसमें सेट ऑफ कोड्स रख दिया आपने, ठीक है, सारे रख दिए, उसका एक नाम दे दिया। ठीक, तो उसका एग्जीक्यूशन तब तक संभव नहीं है जब तक आप उसको कॉल ना करें। ठीक, मीन्स एक कंपाइलर उसको किसी भी मेथड को विदाउट कॉलिंग एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक,
में एक एग्जांपल बनाएंगे हम और उसमें देखेंगे एग्जांपल में कि मेथड्स को कैसे कॉल करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी क्या हमारे मेथड्स की थ्योरी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं क्या मेथड डिक्लेरेशन। ठीक, मतलब एक मेथड्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक, क्या-क्या हमें लिखना चाहिए और क्या लिखना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हमारा एक सिंपल सा यहाँ से जहाँ तक है ये पूरा क्या है एक सिंपल सा सिंटैक्स है। ठीक, एक मेथड को डिक्लेयर करने का, ठीक, उसको कैसे डिक्लेयर किया जाएगा और एक तरह से सिंटैक्स क्या होगा। ठीक, तो इस सिंटैक्स में सबसे मेन चीज़ होती है कि हमारा मेथड का नेम। ठीक, जैसे कि यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है क्या सम। ठीक, SUM, यहाँ पे आप चाहे कुछ भी नाम रख सकते हैं, चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो चाहे कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ठीक, बट इसका जो स्टार्टिंग लेटर है, जैसे यहाँ स्टार्टिंग लेटर क्या है हमारा एस। ठीक, तो इसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा लेटर ही होना चाहिए। ठीक, स्टार्टिंग वर्ड जो है क्या होना चाहिए लेटर होना चाहिए, मीन्स इसका डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर जो 9 तक जो अंक बनते हैं मीन्स जो मैथमेटिकल जो अंक होते हैं वो नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी का हम कोई भी अगर बीच में यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी डिजिट से। ठीक, स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी एक लेटर से। ठीक, मीन्स ABCD का जो लेटर्स होते हैं उनसे। ठीक, उसके बाद हमारे ये लगाते हैं कि हम पैरेंथेसिस। ठीक, ये पैरेंथेसिस होते हैं ये आपने अगर C या C++ या कोई भी इससे पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो जिसमें जैसे जिस तरह से हम एक मेथड्स को डिक्लेयर करते थे उसी सेम टू सेम इसमें क्या करते हैं मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका नेम, उसके बाद लगा दिया पैरेंथेसिस। अगर पैरेंथेसिस के अंदर यदि हमें कोई पैरामीटर पास करने हैं, यदि हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम इसके अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ठीक, यदि रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, इसको हम खाली छोड़ सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगी। ठीक, तो ये 2 चीज़ें क्या होती हैं सबसे मेन होती हैं। ठीक, हमारा एक क्या होगा हमारा फंक्शंस का नाम होगा और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक, इनको मिलाकर ही बनता है क्या हमारा ये मेथड सिग्नेचर। ठीक, और उसके बाद जो होती है हमारी जैसे अगर इसके बाद अगर एक्स्ट्रा बात करें अगर हमें एक रिक्वायरमेंट है तो हम इसका एक डेटा टाइप भी सेट कर सकते हैं, मीन्स रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मीन्स होता है कि जब भी अगर किसी फंक्शन को कॉल किया गया है कहीं से और यदि फंक्शन से कंपाइलर अगर कोई वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, मीन्स वहाँ से कोई वैल्यू अगर रिटर्न करता है अगर फंक्शन से। ठीक, जैसे अगर ये जो फंक्शन है सपोज डेट ये फंक्शन को कॉल किया हमने। ठीक, और उसको हमने एक वैल्यू भी पास की, जैसे कि यहाँ पैरामीटर्स हैं इसमें वैल्यू पास की गई है। अगर वैल्यू पास की गई है और कंपाइलर जब इस फंक्शंस के अंदर आया तो हो सकता है वो फंक्शंस भी उस कंपाइलर को क्या दे कोई वैल्यू रिटर्न करे। ठीक, अगर वैल्यू रिटर्न करता है तो उस कंडीशन में हमको उस फंक्शंस का डेटा टाइप सेट करना पड़ता है, बिकॉज हमें उस कंपाइलर को बताना पड़ता है कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, यदि वो इंट टाइप की करता है तो इंट ले सकते हैं, फ्लोट करता है तो फ्लोट, के करता है तो के है। ठीक, मीन जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा उसी टाइप की क्या करेंगे यहाँ पर डेटा टाइप सेट करेंगे। ठीक, और उसके बाद एक और होता है कि हमारा पब्लिक, ये क्या है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ये हमारी जो कोई फंक्शंस हो या क्लास हो या मेथड्स हो कोई भी हो उसकी एक्सेसिबिलिटी को क्या करते हैं सेट करते हैं। एक्सेसिबिलिटी मीन्स होता है कि फंक्शंस को हमारे जावा के प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर इसको एक्सेस किया जा सकता है, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन कौन इसका यूज कर सकता है, वो सारी चीज़ें कौन सेट करता है एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक, ये पब्लिक एक्सेस है, पब्लिक का मतलब होता है इसका कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें क्या है हमारी एक मेथड्स को डिक्लेयर करने का ये सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले उसका नाम लिखिए, उसके बाद उसका पैरेंथेसिस लगाइए, अगर उसके रिक्वायरमेंट है तो पैरामीटर ही पास कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम रिटर्न टाइप लगा सकते हैं। ठीक, अगर नहीं करनी है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, उसी तरह एक्सेस स्पेसिफायर रिक्वायरमेंट है तो लगा सकते हैं, नहीं तो उसको भी छोड़ सकते हैं, इससे भी कोई एरर आने वाली नहीं है। ठीक, जो मेन जो होते हैं वो हमारे क्या ये इतना इतना पार्ट इसे बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रेस से स्टार्ट हुआ। अगर इस पूरे सेक्शन की बात करें यहाँ से जहाँ तक का जो पूरा सेक्शन है जी, ठीक, इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मेथड हेडर। मीन्स एक मेथड का हेडिंग क्या होगी उसका हेडर क्या है ये सेट कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्या किया हमारा कर्ली ब्रेस स्टार्ट को यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद इसके अंदर मेथड बॉडी हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक, ये का हमारा एक सिंपल डिक्लेरेशन। ठीक, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक, तो टाइप्स ऑफ मेथड की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा। ठीक, जावा में 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, पहला होता है प्री डिफाइंड मेथड्स और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। ठीक,
तो प्री डिफाइन क्या होते हैं? द प्री डिफाइंड मेथड्स आर द बिल्ट इन मेथड्स। मीन जो प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिल्ट इन मेथड्स बोलते हैं। ठीक, बिल्ट इन मीन्स होता है कि जो पहले से ही क्या है, बने हुए हैं। ठीक, हम इसमें यूजर इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक, दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द जावा क्लास लाइब्रेरीज। ठीक, ये जो जावा क्लास की जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें पहले से जो डिफाइंड फंक्शंस हैं उन्हें वो क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस मेथड्स, इनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक्सेस करने की या कोई भी हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, बाई कॉलिंग देम इन द प्रोग्राम एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पर जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़े, प्रोग्राम में जिस लाइन में जरूरत पड़े हम डायरेक्ट इनका यूज करेंगे। हमें इनकी कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना इनका हमें कोई डिक्लेरेशन की जरूरत है। ठीक, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें कुछ है, जैसे एग्जाम्पल की तरह बताओ तो जैसे जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या है? वो बिल्ट इन फंक्शन है, वो पहले से बना हुआ फंक्शन है, इसके स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। मीन्स इसका जैसे कि इसका नाम क्या है? MAIN। ठीक, इसके नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा नाम है। और इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे जावा की स्टार्टिंग, मीन्स हमारा जावा का जो जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होता है। ठीक, हमारा JVM मेन फंक्शन को ही कॉल करता है और वहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसका काम क्या है? हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना। ठीक, तो उसके बाद जैसे प्रिंट इसका काम है हमारी वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करना। ठीक, ये उसी के लिए यूज किया गया है, इसके नाम को भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो हमें भी इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। ठीक, उसी तरह लेंथ, अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है या इक्वल्स निकालना है, कंपेयर टू निकालना है, स्क्वायर निकालना है किसी का, तो ये क्या है? ये पहले से बने हुए मेथड्स है, जैसे बनाए गए, जिस काम के लिए क्रिएट किए गए उसी के लिए यूज करना, हमें कोई अदर इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक, सच है, जैसे कि बात करें, जैसे प्रिंटलन फंक्शन की बात करें, जो प्रिंटलन फंक्शन था इसकी बात करें तो ये मेथड क्या है? इज डिफाइंड इन द जावा डॉट IO डॉट प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ये क्या है? ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास है। इसमें क्या है? पहले से क्या है? पहले से डिफाइन किया गया, मैंने बताया अभी, जावा क्लास लाइब्रेरीज। तो ये क्या है? ये एक जावा क्लास की लाइब्रेरी है। ठीक, उसमें क्या है? ये पहले से क्या है? ये डिफाइन किया गया है, इसका कार्य क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या कार्य करेगा, इसका पूरा का पूरा जो मेथड्स है, पूरा पूरा जो डिक्लेरेशन है वो पहले पहले किसमें डिफाइन है? इसमें। ठीक, इसको इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर या इसका कोई भी इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, मतलब जो काम है वही काम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, to print the statements that we write inside the method, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रिंट लगाते हैं हम, उसके बाद इसके अंदर जो भी हम वैल्यूज लिखे हैं वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट प्रिंट कर देता है। ठीक, मीन्स इसका जो काम, बिकॉज इसका कार्य क्या है? स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना, जो इसके अंदर लिखा है वो उसको प्रिंट करेगा, उसके बाद इसका कोई भी कार्य नहीं है। ठीक, अब दूसरा देखें, यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक, तो द मेथड रिटन बाय द यूजर या प्रोग्रामर इज नोन एज यूजर डिफाइन मेथड। मीन्स ऐसे मेथड्स जो यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं, यूजर मीन जो यूज कर रहा है इसको, या फिर किसी प्रोग्रामर के द्वारा, या तो कोई यूजर बनाए इनको या फिर कोई प्रोग्रामर बनाए। ठीक, तो वो मेथड्स क्या होते हैं? यूजर डिफाइन मेथड्स होते हैं। मीन्स अगर दी हम कोई कोडिंग कर रहे हैं, ठीक, जावा का कोड लिख रहे हैं, तो यदि हम चाहें तो खुद के भी मेथड्स बना सकते हैं। एक जो हम खुद बनाते हैं, जिसका नाम हम खुद रखेंगे, चाहे उसको स्मॉल लेटर में रखें, चाहे कैपिटल लेटर में रखें, चाहे स्मॉल और कैपिटल दोनों मिक्स कर दें, जैसा हम नाम चाहे वैसा लिख सकते हैं। और उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स वो फंक्शन क्या करेगा, किस लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, वो सारा सारा हम क्या कर सकते हैं? खुद उसका डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो वो क्या है? यूजर डिफाइन फंक्शन। ठीक, these methods are modified according अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मीन्स इन ऐसे जो मेथड्स होते हैं इनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट की जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको हम कभी भी किसी भी समय चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने मैंने अब बताया है कि मेथड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिक्लेरेशन मैंने बताया अभी। ये मेथड्स क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या होता है? मेथड्स का नेम, ये क्या है? माई मेथड। ठीक, इसका नाम रख दिया मैंने, इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, स्मॉल लेटर कैपिटल जो भी है। उसके बाद लगाया मैंने क्या? पैरेंथेसिस। ठीक, इसमें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक, और इससे पहले मैंने लगाया क्या? ये डेटा टाइप, मीन्स ये था वॉइड। वॉइड क्या है? ये रिटर्न टाइप है, बट वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शंस कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, यदि उसमें क्या था? इंट, मीन्स अगर इंट लिखते हैं तो हमारे फंक्शंस को
एक इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। अगर रिटर्न टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हमारा जो कंपाइलर क्या करेगा, वो एरर फेंक देगा। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक, ये पब्लिक मीन्स इस फंक्शंस को कहीं पे भी जावा की क्लास में या अदर क्लास में कहीं भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, मीन्स की एक्सेसिबिलिटी क्या है, पब्लिक है। ठीक, इसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक, और उसके बाद जब हमने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे खाली बस बंद कर दिया, और यहाँ पे क्या हमारी मेथड की बॉडी। ठीक, पूरी पूरी जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, मेथड्स के टाइप। ठीक, इसमें मैंने दो टाइप्स बताए आपको। ठीक, मेथड्स क्या है, दो टाइप्स के, ये प्री डिफाइन और एक यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन जो पहले से बने हुए हैं, और यूजर डिफाइन मीन्स जो हम खुद बनाते हैं, मीन्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम खुद उसको डिजाइन करते हैं। ठीक, तो ये जो मेथड थे अभी हमने देखा, दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं। ठीक, बट इन्हें अगेन दो टाइप्स में और डिवाइड किया जा सकता है, बिकॉज एक तो यूजर डिफाइन फंक्शन हो गई, एक हो गया प्री डिफाइन। ठीक, बट इनको हम अलग तरह से दो टाइप से भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक, पहला स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। ठीक, मतलब इसमें हम प्री डिफाइन को भी स्टैटिक बना सकते हैं और नॉन स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक, और जो यूजर डिफाइन फंक्शन है हम उसको भी एज ए स्टैटिक यूज कर सकते हैं और एज ए नॉन स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो द स्टैटिक मेथड इज बिलोंग्स टू ए क्लास, सो वी create a static method by using the static keywords before the method name। ठीक, मतलब जब हम मेथड्स का नेम लिखते हैं या हम मेथड्स का नाम लगाते हैं, उससे जस्ट पहले अगर हम स्टैटिक कीवर्ड्स लिखते हैं, मीन्स क्या है, एक स्टैटिक कीवर्ड्स। तो स्टैटिक कीवर्ड्स लगाकर क्या बना सकते हैं, उसको हम एज ए स्टैटिक डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं क्लास से। ठीक, मीन्स एक जो स्टैटिक है, अगर किसी मेथड्स को स्टैटिक बनाते हैं तो किससे बिलोंग करेगा, क्लास से। बिकॉज जो मेथड्स होते हैं या तो वो क्लास से बिलोंग करेगा या फिर वो अपने ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये करता है किससे, क्लास से बिलोंग। ठीक, नॉट ए ऑब्जेक्ट से। ठीक, और द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड इज दैट वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। मीन्स हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना ही हम एक स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, मीन्स उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता है। किससे बिलोंग करता है, क्लास से। ठीक, वही बात लिखी मैंने, बिलोंग टू द क्लास से। ठीक, तो विदाउट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक, बिकॉज ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता नहीं, तो ऑब्जेक्ट पर कोई भी डिपेंड नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो, अगर क्रिएट ना भी करें तब भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक, हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक, बाई यूजिंग क्लास नेम, हम क्लास के नेम से ही क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक, सच है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ये पूरा पूरा एक सिंटेक्स लिखा, कैसे एक्सेस करेंगे। ये क्या है, एक क्लास का नेम है माई मेथड नेम। ठीक, ये माई मेथड हो गया और पैरेंथेसिस हो गया, ये क्या है, एक क्लास का, सॉरी वो मेथड्स का नेम। ठीक, उसके बाद यहाँ लगाया क्या हमने, एक डॉट ऑपरेटर। ठीक, डॉट ऑपरेटर के बाद लिखा हमने क्या, क्लास का नेम। मतलब हम क्लास का नेम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद हम डायरेक्ट मेथड्स का नाम लिखेंगे जिस मेथड को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। ठीक, मीन्स यहाँ पे हमने क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, हमने क्लास के नाम से डायरेक्ट कर लिया, एक्सेस कर लिया। ठीक, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेथड इज द मेन मेथड। तो हमारा जो मेन मेथड होता है, जब हम जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो कम से कम उसमें एक क्लास क्रिएट करते ही हैं। ठीक, और एक क्लास के अंदर जो हमारी मेन क्लास होती है, उस क्लास के अंदर अपना एक मेन मेथड्स भी बनाते हैं, बिकॉज जेवीएम जो होता है वो मेन मेथड्स को ही कॉल करता है, और मेन मेथड से ही हमारे जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक, तो जो मेन मेथड वो भी क्या होता है, एक स्टैटिक होता है। ठीक, बिकॉज मेन मेथड जो जेवीएम जब मेन मेथड जो कॉल करेगा तो जेवीएम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, वो डायरेक्ट उसके नाम से एक्सेस करता है, क्लास के नाम से। ठीक, जैसे हम अगर सीएमडी पर जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जावा और डायरेक्ट क्लास का नाम। ठीक, मीन जैसे जिस नाम से उसको सेव करते हैं उसी नाम को हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, मतलब हमने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, विदाउट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उसको मेन मेथड्स को कॉल करते हैं। ठीक, ठीक, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक, जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या बनाया, यहाँ पे क्या है, इसके मेथड्स का नेम। ठीक, माई मेथड्स
इसका नाम हम जो चाहे रख सकते हैं, बिकॉज ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, ठीक, भी स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, ठीक, बट स्टार्टिंग लेटर क्या है, हमारा डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके पहले हमने क्या लगाया यहाँ पे, स्टैटिक। तो इससे क्या बनता है, ये बन जाता है पूरा क्या, एक स्टैटिक मेथड, ठीक। तो ये स्टैटिक मेथड जो है वो किससे बिलोंग करेगा, एक क्लास से बिलोंग करेगा। मीन्स इसको ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक। मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ना करें तो हम इस मेथड्स को हम क्लास के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। कैसे करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, जो भी मैंने पास जैसे क्लास का नेम जो भी है वो लिखेंगे, उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, उसके बाद इसका नाम जो भी हमने लिखा, माई मेथड या जो भी हम लिखते हैं, ठीक। उसके बाद द नॉन स्टैटिक मेथड्स इज बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मीन्स जो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड्स होगा, नॉन स्टैटिक मीन्स होगा हमें जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड्स नहीं होगा वो क्या होगा, एक नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक। अगर किसी मेथड्स को अगर स्टैटिक बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, उससे आगे स्टैटिक कीवर्ड्स, ठीक। तो जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो क्या होता है, बिलोंग करते हैं किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक। मीन्स क्लास के ऑब्जेक्ट से। हम एक नॉन स्टैटिक मेथड्स को तब तक उसको कॉल नहीं कर सकते, तब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, ठीक। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम उसके एक नॉन स्टैटिक मेथड्स को एग्जीक्यूट या कॉल या इन्वोक नहीं कर सकते, ठीक। सो वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बिफोर कॉलिंग एंड इन्वोकिंग द नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेथड्स। इसको नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं, उसको हम इंस्टेंस मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक। मीन जो ऐसे मेथड जो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें हम इंस्टेंस मेथड्स भी कहते हैं और नॉन स्टैटिक मेथड्स भी कहते हैं, ठीक। जैसे कि ये सिंपल तरीके से हमने क्या लिखा, मेथड्स का नेम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्लोस, और यहाँ पर ये मेथड्स की बॉडी, ठीक। तो हमने यहाँ पर कोई भी स्टैटिक कीवर्ड्स यूज नहीं किया, ठीक। मीन्स एक ऐसा मेथड जिसके आगे हम एक स्टैटिक कीवर्ड्स यूज नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, एक नॉन स्टैटिक, ठीक। और जब यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, यूज किया, ठीक। अब यूज किया तो क्या बन गया, स्टैटिक, ठीक। मीन्स एक मेथड्स को स्टैटिक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक स्टैटिक कीवर्ड्स। यदि हमें एक मेथड्स को स्टैटिक नहीं बनाना है तो हम इसका फिर यूज नहीं करेंगे, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, हमने कोई भी इसके आगे कोई भी स्टैटिक कीवर्ड्स नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड्स है, ठीक। अभी क्या हो गया, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। अभी देखेंगे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स को, ठीक। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, हालांकि अभी हम अपने नोटपैड प्लस प्लस पे एक एग्जांपल बनाएंगे और कंसोल पर उसको रन भी करेंगे, ठीक। बट उसको रन करने से पहले एक सिंपल एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारा एग्जांपल कैसे वर्क करेगा और कैसे हम एक मेथड्स को कॉल करेंगे और कैसे उसको इन्वोक करेंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक। जैसे कि ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल बनाया, ठीक। इसमें सबसे पहले क्लास बनाई है क्या, पब्लिक क्लास, ठीक। और इस क्लास का नेम रखा है मैंने कहा मेथड एग्जांपल, ठीक। और जो नाम मैं इस क्लास का रखूंगा वही नाम मैं किसका रखूंगा, अपने जो फाइल को मैं सेव करूंगा, अपने अपने जो अपनी मेमोरी में सेव करूंगा जिस नाम से, वही नाम क्या होगा, ये सेम टू सेम एज इट इज सेम होना चाहिए, ठीक। मेथड्स एग्जांपल डॉट जावा, ठीक। और वही क्या है, क्लास का नेम, ठीक। उसके बाद क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट यहाँ से और ये यहाँ पे क्या है, क्लोज, ठीक। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे क्या है, ये क्लोज है। अब इसके अंदर यहाँ से जहाँ तक क्या हुआ है वो हम देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा सेक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक। अब इस सेक्शन में मैंने दो चीजें डिफाइन की हैं, ठीक। एक तो डिफाइन किया है ये सेक्शन, ठीक। ये क्या हमारा, ये हमारा मेन मेथड्स का सेक्शन, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेक्शन है इतना, इसमें एक बनाया मैंने एक मेथड्स, ठीक। और उसके बाद यहाँ से भी क्या है, एक एक अलग मेथड, ठीक। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या बनाया, एक मैंने एक शो नाम का क्या है इसका मेथड है, ठीक। मैंने एक मेथड्स बनाया, ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, ठीक। इसका नाम रखा है मैंने शो, ठीक। और इसके पैरेंथेसिस में मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, ठीक, बिकॉज मुझे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और इससे पहले मैंने डिफाइन किया इसका डेटा टाइप, क्या है इसका, वॉइड। वॉइड मीन्स ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक। और इसके जस्ट पहले क्या यूज किया मैंने, एक स्टैटिक कीवर्ड्स। तो ये क्या बना दिया मैंने, अब ये बन गया हमारा क्या, एक स्टैटिक मेथड्स। ये क्या हमारे एक स्टैटिक मेथड्स, और एक स्टैटिक मेथड्स बिलोंग करता है किससे, क्लास से, ठीक। मीन्स ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, एक ही स्टेटमेंट है, ठीक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैसेज क्या है कि इट इज द स्टैटिक मेथड, ठीक। जब इसको कॉल किया जाएगा तो सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, बाकी का इसका कोई भी कार्य
नहीं है। मीन्स इस समय हम सिर्फ एक मैसेज शो कर रहे हैं, हम कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने बनाया हमारा दूसरा मेथड्स ये वाला, ठीक। इसमें क्या है, इसका नाम रखा है क्या, डिस्प्ले, ठीक। पैरेंथेसिस लगा दिए, कर्ली ब्रेसेस लगा दी, कर्ली ब्रेस क्लोज हो गया, और इसमें मैंने क्या किया, मे- इसमें भी मैंने एज इट इज मैसेज ही पास किया, ठीक। इट इज द नॉन स्टैटिक मेथड्स। नॉन स्टैटिक क्यों है, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक कीवर्ड्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने डेटा टाइप यूज किया है, इसका वॉइड, हम मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक। बट इसके आगे हमने कोई भी स्टैटिक कीवर्ड्स यूज नहीं किया है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे नॉन स्टैटिक, ये बन गया हमारा क्या, एक नॉन स्टैटिक मेथड्स, ठीक। और उसके बाद ये हमारा सेक्शन क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये क्या हमारा एक मेन मेथड जो हम हमेशा हर प्रोग्राम में बनाते ही बनाते हैं, बिकॉज हमारा जावा प्रोग्राम यहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक। तो इसका तो सिंपल है पब्लिक। अब ये क्या है, जो मेन मेथड जो बनाते हैं हर बार, तो ये भी क्या एक स्टैटिक मेथड है, ठीक। अब इसको इसको मेन मेथड्स को भी कॉल करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मीन्स इसके जो मेथड एग्जांपल है, बिकॉज इसी के अंदर क्या है, ये क्लास है, इसी क्लास के अंदर क्या है, सारा का सारा जितने भी एक मेथड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ठीक। तो तीन मेथड्स यूज किए गए हैं, तीन में से एक ये वाला, पहले वाला, ये स्टैटिक है, ठीक। ये क्लास को बिलोंग करता है, और ये भी स्टैटिक है, तो ये भी क्लास को ही बिलोंग करता है, ये भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है, ठीक। बट ये जो बीच वाला जो है, ये वाला, ये क्या है हमारा एक नॉन स्टैटिक मेथड, तो ये ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग करेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम इसको कॉल नहीं कर सकते, ठीक। तो जो मेन मेथड है, ये भी क्या है, ये भी एक स्टैटिक है, ठीक। तो इसको भी कॉल करने के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। वॉइड है, मीन्स हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद वही सिंपल जो हम हर बार लिखते हैं, स्टैटिक ARG, ठीक। उसके बाद हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक ये जो क्लास है, बिकॉज हम इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ, अभी हमारे पास जो मेथड्स हैं, ठीक। जैसे कि ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है, ठीक। तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है नहीं। बट ये जो मेथड, जो दूसरा मेथड है डिस्प्ले, ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट से ही इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, इस क्लास का, बिकॉज किसमें है ये? इसमें मेथड एग्जांपल वाली क्लास में। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और कैसे उसका यूज करते हैं, ठीक। तो ये सिंपल तरीके से क्या लिखा मैंने, क्लास का नेम, जैसे क्लास का नेम है, ठीक। उसके बाद OBJ, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। और मैंने यहाँ नाम लिखा है सिर्फ OBJ, आप चाहे कुछ भी नाम रख सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, वो एक लेटर में लेटर का यूज करना चाहिए, चाहे स्मॉल हो कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। एज ए वेरिएबल्स यूज करते हैं, ठीक। तो ये नाम रखा, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद न्यू कीवर्ड्स यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक। उसके बाद मैंने मेथड एग्जांपल, ये एक कंस्ट्रक्टर होता है, ये ठीक, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसका नाम एज इट इज होता है, जो हम यहाँ पे जो नाम लिखते हैं वो एज इट इज सेम टू सेम वही नाम लिखते हैं यहाँ पर, और इसके आगे लगाते हैं सिर्फ क्या है, पैरेंथेसिस, ठीक। उसके बाद सेमीकोलन, ठीक। तो इसको बोलते क्या, हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि इसका यूज क्या है, इसको हम किस लिए स्पेशली इसका इस्तेमाल तो किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक। बट इसका और भी यूज होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जब कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और उसका नाम क्या है, OBJ। अब OBJ ऑब्जेक्ट की सहायता से हम इस मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है, और ये बिलोंग करता है किससे, एक ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो जैसे कि सेम टू सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया ऐसे OBJ डॉट और डिस्प्ले, ठीक। मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सेस के लिए इसको यूज कर लिया, ठीक। मतलब इसमें जो भी इसको जब कॉल करेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको डायरेक्ट जहाँ पे क्या करेगा, जंप कर जाएगा। यहाँ पे जंप होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, इसको देखेगा, डिस्प्ले मेथड है, ठीक। वैसे कैलिब्रेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, तो यहाँ पे जितना भी इसके अंदर जो भी लिखा हुआ उसको क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। उसके बाद ये दूसरी लाइन पे क्या है, ये क्या है, शो। अब शो क्या है, यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड, ठीक। अब शो मेथड्स को हम चाहें तो ऐसे लिख दें, क्लास के नेम, मैंने भी बताया आपको कि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको हम क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक। इस क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, ठीक। और यदि हम चाहें तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम शो लिख दें, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हल्का है डिस्प्ले को एक्सेस करने का, इसको डिस्प्ले को एक्सेस किया, तो वो भी लिखा हमने, उसके बाद डॉट लगाया और डिस्प्ले लिख दिया, ठीक। और उसके बाद क्या, इसको कॉल कर लिया। बट अगर शो मेथड का यूज करना है, कॉल करना है उसको, तो हम डायरेक्ट भी शो लिख सकते हैं, और पैरेंथेसिस लगाए और सेमीकोलन, ठीक।
अगर नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पर ये क्लास का नेम हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उसके बाद ये क्या होगा, एक डॉट ऑपरेटर। ठीक, उसके बाद एक शो नाम का एक जो मेथड है, इसका नाम क्या है, शो। तो वही हमें नाम लिखते हो, यहाँ पे भी हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, मीन्स कोई पैरामीटर इसमें पास नहीं कर रहे हैं। ठीक, और डायरेक्ट जो था वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ऐसे भी इसको कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्ट लिखते हैं तब भी हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक, और पेड़ बनाने के बाद अगर इसको हम कॉल करें, जैसे इसको अगर कॉल करेंगे तो डाट शो कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसको कॉल करने तो उसके क्या करेंगे, ओ बी जे, मीन्स जो हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओ बी जे। तो वही लिखेंगे ना, ओ बी जे। ठीक, और डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद हमारा अगर डिस्प्ले क्या है हमारा नॉन स्टैटिक, तो डिस्प्ले लिखा और उसको कॉल कर दिया। ठीक, ये बेसिक। ठीक, बट अगर इसको कॉल करते हैं इस वाले शो को, तो इसको चाहे तो हम डाट लिख सकते हैं। ठीक, या तो हम डाट ना लिखकर हम चाहें तो इसका नाम, जो क्लास का नाम क्या है, ये मेथड एग्जाम्पल, और डॉट लगा के लिख देंगे क्या हमारा, एस एच ओ शो, और ये मेथड। ठीक, तो क्या किया हमने, दोनों मेथड्स को कॉल कर लिया है। ठीक, इस समय ये वाला मेथड कॉल हो गया डिस्प्ले वाला इससे। ठीक, और इससे हमने कॉल कर लिया किस, अब इससे क्या कर, ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, इसको कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक, जबकि इसको कैसे कर रहा है, ये शो वाले मेथड्स को क्लास के थ्रू, मीन्स क्लास के नाम के थ्रू। ठीक, इसको सेव करते हैं। ठीक, अब इसको कॉल करके देख लेते हैं। ठीक, अब कॉल करने के लिए, बिकॉज इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम सी एम डी ओपन करेंगे। सी एम डी आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट होने के बाद ये, अब पहले तो हम जाएंगे किसमें, अपने ये इस समय क्या है, सी ड्राइव में। ठीक, बट हमारा जो जावा का प्रोग्राम है किसमें है, वो ई ड्राइव में। ठीक, जैसे कि मैं इसमें दिखाऊँ अभी, तो ये हमारी क्या है, ये ई ड्राइव है। ठीक, ई ड्राइव के जावा प्रोग्राम नाम के फोल्डर में हमारा ये रखा हुआ ये रहा। ठीक है, मेथड एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जाना पड़ेगा हमें, ई में। तो ई में जाने के लिए ई लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं और एंटर। तो इसके क्या होगा, हम पहुंच गए किसमें, ई ड्राइव में। ठीक, अगर उसके अंदर एक फोल्डर है तो उसको सीडी लिखेंगे, उसके बाद फोल्डर का नाम लिखेंगे, बिकॉज हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रखा गया है। ठीक, जावा प्रोग्राम। ठीक, और हमारा एंटर। तो क्या हुआ, ये हम जावा के अंदर, उसके भी अंदर एंटर ले चुके। ठीक, अब इसको कंपाइल करना है, तो जावा सी, और उसका नाम क्या था, हमारा नाम था हमारा क्या, मेथड एग्जाम्पल। मैंने कॉपी कर लिया था। ठीक, आप चाहें तो पूरा लिख दें। ठीक, उसके बाद डॉट जावा। ठीक, मेथड डॉट जावा, जो हमने अभी फाइल सेव की उसी नाम से, और उसी वही नाम क्या है हमारा क्लास का। ठीक, इसको एंटर मारा। तो अब ये अगर कोई एरर नहीं होगी तो कंपाइल कर देगा, और एरर होगी तो उसको एरर भी शो करेगा कि क्या कोई एरर नहीं है। ठीक, हमारा प्रोग्राम जो है पूरी तरह से कंपाइल हो चुका है। अगर बात करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर जो जिन जावा नाम, जावा प्रोग्राम नाम के जिससे फोल्डर हमारा फाइल थी, जैसे मेथड डॉट जावा, मेथड डॉट जावा, तो इसके अंदर ये एक मेथड जावा डॉट क्लास नाम की क्या बन गई है, क्लास बन चुकी है आफ्टर कंपाइल। ठीक, मीन्स कंपाइल होने के बाद। ठीक, अब यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, मीन्स इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसमें डॉट जावा की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमें सी की जरूरत नहीं है। जावा डॉट क्या लिखेंगे, जावा लिखेंगे और मेथड एग्जाम्पल। ठीक, और इसको एंटर मारेंगे। ठीक, अब ये कॉल कर दिया इसमें। ठीक, इट इज द नॉन स्टैटिक मेथड, इट इज द स्टैटिक मेथड। ठीक, हमारे वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक, अगर हम प्रोग्राम में अगर बात करें तो प्रोग्राम में क्या था हमारा, एक तो प्रोग्राम की अगर बात करें तो प्रोग्राम में क्या था हमारा, सबसे पहले किसको कॉल किया था हमने, डिस्प्ले को। और डिस्प्ले के अंदर क्या था हमारा, ये हमारा डिस्प्ले वाला मेथड, डिस्प्ले अंदर इट इज नॉन स्टैटिक मेथड, बिकॉज डिस्प्ले क्या था हमारा, नॉन स्टैटिक मेथड, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक, उसके बाद शो को कॉल किया, शो कॉल किया, इसमें क्या होगा, इट इज द स्टैटिक मेथड, तो इसमें क्या कॉल कर दिया इसने,
इट इज़ द स्टैटिक मेथड। ठीक, और हम यहाँ पर चाहें तो इसको हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। ठीक, इसमें इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, बिकॉज ये क्लास से बिलोंग करता है, क्लास इसको जानती है। ठीक, अगर क्लास इसको जानती है तो क्लास के लिए जरूरी नहीं है क्लास का नाम लेकर डॉट लिखे, भले एक्सेस कर सकते हैं हम, डायरेक्ट भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार पहले इसको कंपाइल करेंगे। ठीक, ये कंपाइल किया हमने जावा सी मेथड एग्जाम्पल डॉट जावा, और उसके बाद इसको हमने एक बार रन कर दिया। ठीक, तो ये फिर भी क्या हुआ, वही वैल्यू क्या आ रही है हमारी, फिर भी वही वैल्यू दे रहा है। ठीक, एज इट इज सेम टू सेम जैसे कि ऊपर थी, बिकॉज हम डायरेक्ट भी लिखते हैं तब भी ये प्रिंट कर देगा ऐसे भी। ठीक, तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।